Oppo Find X9 सीरीज आ रही है मेरे भाई। कल के दिन 18 नवंबर को ये फोन्स लॉन्च हो जाएंगे। इनकी प्राइस बाहर निकल के आ चुकी है। बैंक्स ऑफर्स आपके साथ में शेयर करूंगा और ये फोन हमें लेने चाहिए या फिर नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग है ही मेरे भाई। और एक चीज इसके अंदर कमाल की यूज करी गई है, हैजल ब्लेड्स के कैमरा फिल्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। देखो भाई, हैजल ब्लेड्स एक अच्छा कैमरा ब्रांड है, उसके फिल्टर्स हमें इन फोन्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। क्या कुछ इनके कैमरास यूज करे गए लेंसेज वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और ये फोन के अंदर प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 दोनों ही फोन के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। तो स्पेसिफिकेशन काफी अच्छे निकल के आए हैं। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जहां पर भी दोनों ही फोन के अंदर स्पेक्स चेंज होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इंडिकेट करता चलूंगा। 6.59 इंचेस का एक हमें Oppo Find X9 के अंदर फ्लैट ओलेड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। और जहां बात आती है Oppo Find X9 Pro की, वहां पर हमें 6.78 इंचेस का एक फ्लैट ओलेड डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आपको फ्रंट और बैक के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो हाँ, यहाँ पर ये एक चीज चेंज है कि भाई विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आपको फाइंड X9 प्रो के अंदर देखने के लिए मिलता है। आईपी रेटिंग दोनों ही फोन के अंदर सेम है, IP68 IP69 हमें दोनों ही फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नो डाउट अच्छे यहाँ पर काम करा गया है। डुअल स्पीकर डुअल सिम 3.5mm जैक दोनों ही के अंदर से मिसिंग है। तो हाँ, डुअल स्पीकर डुअल सिम दोनों ही फोन के अंदर प्रोवाइड करा गया है। बैटरी की बात करूं, देखो बैटरी के अंदर यहाँ पर चेंजेस है। 7025 mAh आपको Oppo Find X9 की देखने के लिए मिलती है और Find X9 Pro की बैटरी में 7500 mAh देखने के लिए मिलती है। और दोनों ही फोन 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट हमें दोनों ही फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज अच्छी है भाई, बैटरी यहाँ पर अच्छी यूज करी गई है। लुक एंड डिजाइन की बात करूं, मुझे तो भाई एवरेज सा लगा दोनों ही फोन का लुक एंड डिजाइन। हाँ, ट्रिपल कैमरा सेटअप से बैक साइड के अंदर तो लुक एंड डिजाइन तो मुझे सही लगा। एल्यूमिनियम के फ्रेम्स यहाँ पर यूज करे गए और ग्लास बैक आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये चीज यहाँ पर अच्छी है भाई, क्या ग्लास बैक है और एल्यूमिनियम के फ्रेम्स यूज करे हैं। कैमरा सेटअप्स की बात करूं, Oppo Find X9 के अगर मैं कैमरास की बात करूं तो ट्रिपल ट्रिपल कैमरा सेटअप है। बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का मेन है जो OIS के साथ में आएगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ में। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है। जहां पर टेलीफोटो यूज है ना भाई, वहां पर भी आपको OIS का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है Find X9 के अंदर। तो ये चीज यहाँ पर अच्छी है। कैमराज आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। 120 FPS के ऊपर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बैक साइड के अंदर, वो भी 4K। हाँ, 120 FPS के ऊपर। और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का दिया गया है। यहाँ पर भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हो, बट यहाँ पर आप 30 और 60 FPS मैक्स, बस इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। और Find X9 Pro के कैमरा की बात करूँ ना तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है जो OIS के साथ में आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आपको देखने के लिए मिलता है। देखो, मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का नहीं दिया है, टेलीफोटो दिया है, पैरास्कोपिक लेंस दिया है। तो इसका यूज और भी अच्छा हो जाता है भाई मेन कैमरे से ज्यादा टेलीफोटो के अंदर। और OIS का सपोर्ट है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का। और हैजल ब्लेड्स के फिल्टर्स है, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। हैजल ब्लेड्स के फिल्टर्स ये मदद करते हैं भाई, पोर्ट्रेट शॉट्स आपको जब आप लेते हो तो वहां पर आपको कलर्स वगैरह काफी प्यारे देखने के लिए मिलेंगे। लो लाइट कंडीशन के अंदर भी आपको अच्छे कैमरा रिजल्ट निकाल के ये देगा। हाँ, लो लाइट में भी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करेगा। तो हैजल ब्लेड्स काफी यूजफुल चीज यहाँ पर है भाई, फिल्टर्स इसके। तो ये चीज यहाँ पर काफी कमाल की है। और सेल्फी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है पंच होल कटआउट के साथ में। अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो बैक साइड में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एक 120 FPS के ऊपर। और फ्रंट के अंदर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट 30 और 60 FPS तक ही आपको इसके अंदर अनलॉक देखने के लिए मिलेगा। तो देखो भाई, नो डाउट कैमरा दोनों ही फोन का अच्छा होगा, बट जो Find X9 Pro है वो आपको एक किलर एक्सपीरियंस देगा कैमरे के अंदर, क्योंकि 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो प्रोवाइड करा गया है विद OIS। तो ये चीज यहाँ पर काफी अच्छी है। स्टेबिलाईजेशन काफी बढ़िया आपको इसके कैमरास की देखने के लिए मिलेगी। प्रोसेसर की बात करूं, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 आपको देखने के लिए मिलता है, जो 3 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। नो डाउट बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। अब ये ओप्पो के ऊपर है कि ये कितना अच्छे से इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हाँ, और यहाँ पर आपको LPDDR5X रैम UFS 4.1 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा।
और एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स है, कलर ओएस 16 के ऊपर है आपको बेस्ड देखने के लिए मिलेगा। 5 साल के मेजर अपडेट्स है भाई ओएस, और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स हमें इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फोन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और भाई गेमिंग एक्सपीरियंस इसके अंदर आपको अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रोसेसर अच्छी यूज करी गई है। 120 FPS आप पबजी के अंदर कर सकते हो, BGMI के अंदर, और कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर आप शायद 144 या 165 FPS तक आप उसके अंदर जा सकते हो। तो ये थी कुछ कहानी Oppo Find X9 सीरीज की, जो आपको 18 नवंबर को इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब कल के ही दिन ये लॉन्च हो जाएंगे। प्राइसिंग की बात करूं, जो Oppo Find X9 है, ये 2 वेरिएंट के साथ में लॉन्च हुआ है मेरे भाइयों। 12 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको 75,000 रुपए देखने के लिए मिलती है। और 16 GB की रैम, 512 GB स्टोरेज, उसकी प्राइस आपको 85,000 तक देखने के लिए मिलेगी। और जो Oppo Find X9 Pro है, ये सिंगल वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है। 16 GB की रैम, 512 GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको 1 लाख रुपए देखने के लिए मिलेगी। 1 लाख रुपए ये प्रॉपर टच कर देता है भाई। हाँ, एक भी रुपया कम नहीं, ज्यादा नहीं, हाँ 1 रुपया कम आप बोल सकते हो। इतनी कुछ इनकी प्राइसिंग निकल के। ये बैंक्स ऑफर्स की बात करूं, देखो भाई, जो Find X9 है उस सीरीज के अंदर हमें 3,000 रुपए ऑफ देखने के लिए मिलेंगे, सॉरी उस फोन के ऊपर, Oppo Find X9 के ऊपर। और जो Oppo Find X9 Pro है, वहां पर हमें 5,000 रुपए तक का ऑफ देखने के लिए मिलेगा। तो जो इनकी इफेक्टिव प्राइस होती है भाई 75,000, बैंक्स ऑफर्स अप्लाई करने के बाद वो फोन आपको 72,000 रुपए देखने के लिए मिलेगा। और जो 85,000 है वो 82,000 तक देखने के लिए मिलेगा। जो 1 लाख वाला फोन है, वो आपको 95,000 तक देखने के लिए मिलेगा। अब बात निकल के आती है, ये फोन हमें लेने भी चाहिए या फिर नहीं। मेरे हिसाब से मैं अभी आपको कहूंगा, अगर आप रुक सकते हो भाई तो आप थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि रियलमी भी आ रहा है, वन प्लस भी आ रहा है, वीवो भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि फोन खराब है, बट नहीं भाई, अच्छे फोन है ये भी। लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बट मैं थोड़ा सा सोचूंगा भाई, 1 लाख रुपए खर्च करना, वो भी ओप्पो के फोन पर, जिसका भी मार्केट वैल्यू फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है भाई। ये इनके फोन्स कहीं देखने के लिए भी नहीं मिलते अभी जल्दी हमें ओप्पो के, और कोई ऐसी चमत्कार सीरीज इनकी नहीं निकल के आ रही। मेरे हिसाब से ये नॉर्मल फोन्स है, क्योंकि दूसरे फोन्स जो निकल के आ रहे हैं ना भाई, Realme GT8 Pro, Vivo X300, वन प्लस का 15 भी आ रहा है भाई, बहुत सारे फोन आ रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आप दिसंबर तक वेट करो। अभी अगर आप लेना भी चाहते हो कोई फ्लैगशिप फोन, तो अभी रुक जाओ थोड़ा सा, इन सबको भी आने दो, सबके हम फिर के कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे कौन सा बेस्ट होगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे हिसाब से आप वेट करो, अगर आप लेना चाहते हो तो फिर आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो नॉर्मल से फोन से मैं इतना कुछ ज्यादा वो नहीं कहूंगा, और इतना बुरा भी नहीं कहूंगा। नॉर्मल फोन आपको देखने के लिए मिलते हैं ओप्पो की तरफ से। आपको फोन कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूं आपसे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।